सो जा, आँख बंद करो, आँख बंद करो, सो जल्दी। अरे 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 अरे, देखिए देखिए इसको, देखिए ये गंदा बच्चा को देख लीजिए। सब कोई इतना सुबह सुबह उठ जाता है, काम भी नहीं करने देता और उठ के बैठ जाता है। अब भैया सो रहा है और इसको उठना है। ए ए ए ए ए ए ए इधर देखो बउआ, इधर देखो ना, इधर देखो ना, देखो कौन है, देखो ना कौन है। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इधर देखो ना, दिखा दो मुंह, दिखा दो मुंह, दिखा दो मुंह, दिखा दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ लगभग बेड पर से ही, बेड पर से मैं उठी भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बाबू को मैं कैसे छोड़कर उठना चाहती हूँ और ये मुझे उठने नहीं देता है। तो ये ना मेरा होठ मतलब ऐसे करते रहता है, उसको ना नखोरते रहता है, मतलब हल्का हल्का छूते रहता है ताकि मम्मा इधर उधर जाए नहीं। ये जो आदत है ना, ये इसका बचपन से ही है। बचपन से ही ये ऐसे मुझे मेरा होठ पकड़ के सोता है। तो जब मैं उठती हूँ ना तो इसको पता चल जाता है कि मम्मा उठ रही है। तो मैं 5 बजे उठूँ तो ये 5 बजे उठ जाता है, 6 बजे उठूँ तो ये 6 बजे उठ जाता है। इसकी वजह से मुझे इसके साथ ही उठना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं सोई रहूँगी तब तक ये मेरे साथ सोया रहेगा और जब मैं उठूँगी तब ये उठ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि लेट से उठूँगी तो लेट से ही भी ये साथ में ही उठेगा और जल्दी उठूँगी तो ये जल्दी ही उठ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जल्दी उठ के मैं फटाफट से अपना काम भी कर लेती हूँ। और परेशान बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन मुझे खुद ही लगता है कि बच्चा उठ गया है तो फिर उसके भी तो ज़रूरत का जो भी सामान है, जैसे ब्रश करवाना है, जैसे उसको बिस्किट, दूध, ये सब ज़रूरत पड़ने लगता है। बच्चा मांगे या ना मांगे, हमें खुद ही लगता है कि हाँ, बच्चों को टाइम टू टाइम क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये खुद ही लगने लगता है। तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। तो यही सब है। मैं बाबू के साथ ही उठ गई थी, बाबू उठ ही गया था, उसको मैं बैठा दी हूँ आराम से मोबाइल देखने के लिए और मैं यहाँ पे दूध और पानी चढ़ा दी हूँ दोनों तरफ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना आजकल कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि ठंड जो है ना एकदम क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है। तो आजकल मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी थोड़ा सा गर्म होता है और ठंड में पीना भी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब चाय से ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कॉफ़ी बनकर हो गया है रेडी। और आज क्या हुआ है ना कि आज था सैटरडे, तो सैटरडे को ना बच्चों को लंच लेकर नहीं जाना होता है स्कूल में। तो स्कूल खुला था इन लोगों का, मतलब कि ठंड तो है लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है ना कि 2 दिन ठंड हो जा रहा है और 2 दिन धूप हो जा रहा है, फिर 2 दिन ठंड हो जा रहा है। जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वाला ठंड था, फिर सैटरडे और संडे को हल्का हल्का धूप हो गया। फिर जैसे कि मंडे को संक्रांत था तो उस दिन काफ़ी ठंड था और फिर ट्यूसडे को ठंड था, फिर वेडनेसडे को, जैसे कि बुधवार है आज, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये ब्लॉग जाएगा थर्सडे को, तो बुधवार को हल्का हल्का धूप हो गया, मतलब अजीब तरीके से हो रहा है। तो सैटरडे को इन लोगों का स्कूल खुलने वाला था, तो वही इन लोगों का मन था कि मैं मैगी खा कर जाऊँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, आसान भी रहेगा और जल्दी छुट्टी हो जाएगा, तो चलो कभी कभी बच्चों का भी बात रख लेना चाहिए। तो मैं बना दी फटाफट से मैगी और उसके बाद इन लोगों को मतलब रेडी कर ही रही थी तभी मैसेज आया, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि स्कूल आज बंद है। लेकिन तब तक मैं मैगी बना दी थी। तो वही स्वास्तिक वहाँ पे बैठ के मैगी खा रहा था, मतलब सब कुछ इन लोगों का रेडी हो गया था, ब्रश वगैरह सब हो गया था, बस ड्रेस नहीं पहने थे। तो ड्रेस पहनने से पहले ही मैसेज आ गया था, जैसे कि पेपर में आया था ना, तो कि मतलब स्कूल बंद करना है, ठंड काफ़ी है। तो स्कूल बंद हो गया था, तो मैगी था गरम गरम, मैं बोली कि चलो यही नाश्ता कर लो तुम लोग। तो हल्का फुल्का इन लोगों का हो गया नाश्ता। और उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ खीर, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बड़ों की अपेक्षा बच्चे जो होते हैं, छोटे हो या बड़े हो,
उन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर चीज़ में दिमाग लगाना, ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा, या फिर बॉडी का ही जो भी है, ठंड है, गर्मी है, जो भी है, तो इन लोगों को नहीं पता चलता है कि हाँ ठंड है तो आराम से रहें, बैठ के रहें, या फिर गर्मी है तो आराम से रहें, बैठ के पंखा में रहें, कूलर में रहें, एसी में रहें। इन लोगों को पता नहीं चलता है उतना। तो इस तरह से क्या होता है ना कि बच्चों के दिमाग का और बच्चों के बॉडी का एक्सरसाइज होते रहता है, इसलिए बच्चों को ना भूख काफ़ी लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे या तो छोटे हों या फिर बड़े हों, बच्चों को 2 घंटा या 3 घंटा पे कुछ ना कुछ देते ही रहना चाहिए। तो हर वक्त बिस्किट और हर वक्त मिक्सचर ये सब नहीं देना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि काम करने में थोड़ा सा लेट होगा, तब तक ये तो आराम से चढ़ा के मैं छोड़ दूँगी खीर, तो बनता रहेगा। और दूध भी काफ़ी बच जाता है, मतलब कि एक एक गिलास मैं तीनों को सुबह में देती हूँ, एक एक गिलास रात में देती हूँ। उसके बाद बच्चे पीना नहीं चाहते हैं, और चाय तो बस मैं एक ही बार पीती हूँ। तो चाय या कॉफ़ी जो भी है, तो दूध बहुत ज़्यादा खपत नहीं होता है। 1.5 लीटर दूध आता है, तो काफ़ी हो जाता है। तो 2 दिन का जमा हो गया था, लगभग 1 केजी से थोड़ा सा कम था। तो उसमें मैं बना दी हूँ खीर, और उसके बाद फिर एक एक कटोरी दोनों को खीर दे दूँगी, आराम से दोनों बच्चे खा लेंगे। उसके बाद मेरा जो काम है, जैसे कि कुछ बर्तन हो जाता है, मतलब कुछ बनता है तो बर्तन तो हो ही जाता है। जैसे अभी मैं कॉफ़ी पी हूँ, बच्चे मैगी खाए हैं, तो ये सब बर्तन हो जाता है, तो मैं 2-2 4-4 करके धोते रहती हूँ। तो बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, ये सब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारा जो वीडियो है ना, मतलब मैं कट कर दी हूँ इसमें, क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। इस वजह से मैं एकदम से शॉर्ट छोटा-छोटा और थोड़ा-थोड़ा बहुत सारा क्लिप तो मैं ऐड की ही नहीं हूँ। जैसे इसमें झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब मैं ऐड नहीं की हूँ। और फटाक से मेरा यहाँ सब्ज़ी भी बन गया है, देख सकते हैं, जिसका मैं थोड़ा भी वीडियो नहीं ली हूँ। बस एक प्याज कट कर रही थी बाहर में छत पे बैठ के, तो थोड़ा सा वो मैं वीडियो ली हूँ। आलू, गोभी, मटर था शायद, मटर टमाटर जो भी था, उसका मैं सब्ज़ी बना दी हूँ। तो लग रहा होगा देखने से कि मतलब बच्चों को मैं एक के बाद एक खिला ही रही हूँ सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में मैं बहुत सारा काम कर रही थी, और ये टाइम लगभग 10-11 बजे के करीब का है। 10-11 बजे मैं बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर दी थी, तीनों बच्चों को, क्योंकि धूप निकल गया था। तो तीनों बच्चों का सारा कपड़ा खोल के अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा कपड़ा मैं चेंज कर दी थी। और उसके बाद नहीं, शायद बाबू का नहीं की थी, दोनों बच्चे का की थी। बाबू का एक दिन पहले की थी, मैं पिंक वाला जो ड्रेस पहना है बाबू वही पहना है, और दोनों बच्चों का अच्छे से कपड़ा पूरा चेंज की थी। उसके बाद इन लोगों को फ्रेश करके बाहर में बोली कि बाहर में ही बैठ के तुम लोग नाश्ता कर लो, क्योंकि धूप जो है ना वो काफ़ी अच्छा था सैटरडे को। ये सैटरडे का क्लिप है, और थोड़ा सा लेट से ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि ठंड काफ़ी है और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मतलब कि होता है ना, कितना भी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन बहुत कुछ खुल के हम लोग नहीं बोल पाते हैं, बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं, जो कि कुछ पर्सनल भी होता है। तो इस वजह से, और 2 दिन के लिए मैं मैके भी चली गई थी, यही सब था, इस वजह से ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों का नाश्ता निकल चुका है, और ये मैं बाहर में ले जा के दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा खासा धूप था, एकदम से बॉडी में लगने वाला। तो मैं बच्चों को बाहर में ही नाश्ता दे दी हूँ, और उसके बाद ये तीनों बैठ के, बाबू भी खाता है पूरी। जब इसको बहुत ज़ोर का भूख लगता है ना, अच्छे से मैं सुबह में इसको बस दूध पिलाई थी, और उसके बाद इसको कुछ भी नहीं दी थी, खीर तो ये खाता नहीं है। तो इसको बहुत ज़ोरों का भूख लगा था, और पूरी देख के इसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो ख़ास करके मैं इसी के लिए पूरी बनाती हूँ, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये भी बोलते हैं मम्मा हम लोग भी पूरी ही खा लेंगे, तो मैं दे देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू भी खा रहा है आराम से, और दोनों बच्चों को, मतलब कि तीनों बच्चों को मैं दे दी हूँ नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम था, जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना, ये सब था।
तो मुझे अभी खाने में लेट है और मैं जब अपना खाना खाऊंगी तब मैं पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ कुछ चाहिए था, जैसे कि खीर में सात्विक को थोड़ा ज़्यादा चीनी चाहिए होता है, तो वो चीनी मांग रहा था, बाबू पानी मांग रहा था, तो ये सब मैं ला ला कर दे रही थी। तो इस तरह से बच्चे या फिर हस्बैंड हमारे खाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। इस तरह से गरम गरम पूरी सब्जी, इस तरह से मतलब कोई भी चीज़ गरम गरम खाना खिलाने में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार के लोगों को खिलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे नसीब में तो हस्बैंड को इस तरह से खिलाना है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने बच्चों को ही खिलाकर और खुश हो जाती हूँ। तो पिछले ब्लॉग पे एक कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते हैं, मतलब कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, इसके बारे में वो खुल के नहीं बोलते हैं अपने घर में, चाहे गलती किसी की भी हो। तो सही बात है। और ऐसे बस मेरे ही हस्बैंड नहीं है, ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो अपने परिवार के ख़िलाफ़, अपने माँ के ख़िलाफ़, अपने बहन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते हैं, अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो ये सही बात है। औरत की ज़िंदगी को नर्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके पति का ही होता है। पति अगर चुप है तो लोगों को अच्छा खासा मौका मिल जाता है उसको जलील करने के लिए, किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, हर बात में उसको टॉर्चर करना, उसके मायके वालों को बेइज्जत करना, हर बात के लिए ताना मारना, ताना कसना। तो ये सब होता है ससुराल में, और ये सब सहते सहते बहुत सारी लड़कियों से बर्दाश्त नहीं होता है, तो न जाने क्या क्या कर लेती हैं, और बहुत सारे घर इस तरह से ना टूट जाते हैं सिर्फ़ एक हस्बैंड की बेवकूफ़ी की वजह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि सही है, जो सही है उसको सही बोलो, और जो गलत है उसको गलत बोलो, चाहे वो कोई भी हो। पत्नी ही गलत है तो उसको गलत बोलो और समझाओ कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ गलत है तो माँ को समझाओ, बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन है, पापा है, जो भी है घर में, तो उसको समझाना चाहिए और मैनेज करके चलना चाहिए। तो सही है, एक तरह से वो सही बोली कि मेरे हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते हैं, वो सिर्फ मुझे ही टॉर्चर करते हैं कि जो भी है माँ है, मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती है, ऐसा करके। और मैं दूसरे घर से आई हूँ तो मैं ही हमेशा गलत हूँ, ऐसे करके बहुत सारे मर्द हैं जो करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, सबका टाइम एक न एक दिन आता ही है, और यही सोचकर मैं सब कुछ सहते जा रही हूँ, सब कुछ सहते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा स्क्रब, क्योंकि स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, क्योंकि थोड़ा सा आग सेक ले रही हूँ, थोड़ा सा मतलब ये सब है ना, ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे गर्मी का टाइम होता है तो थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग पानी से चेहरा भी धो लेते हैं, कभी कभी साबुन या फेस वॉश ये सब कर लेते हैं। लेकिन अभी ये ठंड का टाइम, तो ठंड के टाइम में बस एक बार नहा ले रही हूँ, वही काफ़ी लग रहा है। दोबारा चेहरा पे पानी भी नहीं डाल रही थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि आज स्क्रब कर लेती हूँ। स्क्रब करने से ना क्या होता है कि स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और जो भी गंदगी होता है ना वो भी निकल जाता है एकदम से आराम से। उसके बाद मैं चढ़ा दी थी यहाँ पे खिचड़ी और नहाने चली गई थी। तो ये था मेरा दाल भी बनाई थी मैं बाबू के लिए, और खिचड़ी थोड़ा सा खाने का मन कर रहा था तो बच्चों के लिए और मैं अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। और वैसे हर शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, दाल चावल खा लेते हैं लेकिन खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई थी। और ये मैं ट्राई कर रही थी, ये भी मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, मतलब बादाम का जो लड्डू होता है ना, लड्डू बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो मैं ट्राई कर रही थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बनाने का। वैसे मैं संक्रांत के लिए नहीं सोची थी कि लाई जैसे बनता है ना सब चीज़ का, बादाम का, पोहा का, चूड़ा का, मूढ़ी का, जैसे मुरमुरा बोलते हैं बहुत लोग, तो ये सब चीज़ का जो लाई बनता है ना, तिल का लड्डू बनता है, ये सोचकर मैं नहीं बनाई थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टाइप का मैं बना के देखूँगी, क्योंकि बच्चों को ना इस तरह का बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम बाज़ार से ही ख़रीद के बच्चों को खिलाएं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ट्राई करके देखा जाए बनता है कि नहीं बनता है। तो वही मैं ट्राई कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर से मेरा बन चुका था, और एकदम लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार ट्राई की हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया था और एकदम से कुरकुरा बना था।
तो बच्चों को यही आकार चाहिए था, मतलब कि मैं चाहती तो ये गोल गोल भी बना सकती थी, लेकिन मार्केट में गोल गोल ज़्यादातर नहीं मिलता है, इसी सब टाइप का मिलता है। तो इसीलिए मैं इसको बेलन से बेल दी थी और इसके नीचे ऊपर मैं प्लास्टिक डाल दी थी, मतलब कि जैसे चिपके नहीं, इसलिए। तो अच्छे से एकदम से बेला गया और बेलने के बाद मैं दोनों प्लास्टिक हटा दी। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन गया, कुरकुरा बन गया था और बच्चों को खाने में नहीं बन रहा था, मतलब कि बड़ा बड़ा था। तो मैं इसका छोटा छोटा पीस कर दी ताकि बच्चे आराम से खा सकें। उसके बाद ये वाला जो वीडियो है ना, ये एक दिन पहले का है, मतलब कि एक दिन पहले बच्चों का मन था केक खाने का। तो इस तरह से मैं बनाते रहती हूँ घर में और इसका मैं रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाई थी, मतलब कि सूजी, चीनी और दूध, बस ये तीनों मिक्स करके उसमें इनो डाल दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा बना था और इसमें कुछ ख़ास नहीं है, मतलब कुछ ख़ास नहीं है बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सिंपल तरीके से मैं बना देती हूँ और हमेशा बनाती हूँ, कभी शूट करती हूँ कभी नहीं शूट करती हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं बना देती हूँ और ऊपर से मैं डालती हूँ चॉकलेट सिरप, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।